लास्ट फ्राइडे को एक मूवी आई है तन्वी द ग्रेट करके। उसमें एक बच्ची, ऑटिस्टिक बच्ची की कहानी है कि उसके फादर सेना में थे और वहीं वो शहीद हो गए हैं। उसके बाद बच्ची ऑटिस्टिक है, उसका सपना हमेशा से है कि सेना में जाने का। उसके फैमिली का सपना है कि इसको सेना में भेजने का, लेकिन ऑटिस्टिक है तो बहुत सारा लाइफ में स्ट्रगल है। उसकी मदर एक लाइन बोलती है इस फिल्म में कि इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं ऑटिज्म के बारे में जानते कम हैं, लेकिन जज्बा उनमें है बच्चे पे काम करने का। मेहनत वो कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस कम है, चीज़ों को जानना, इसके बारे में फैक्ट्स जानना कम है। और ये बात, ये मूवी देखते हुए हॉल में हमने रिलेट किया इस बात से कि काफ़ी हद तक ये बात सही कही उसने। अब अवेयरनेस कम क्यों ना हो, अगर हम अनऑथराइज्ड सोर्सेज से अगर चीज़ों को समझें, जानें, तो फिर हमारा नॉलेज सही नहीं होता है और फिर हम उन्हीं चीज़ों को उल्टा पुल्टा इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके कहने का मतलब ये था कि जो जज्बा है हमारे अंदर, जो लगन है हमारे अंदर अपने बच्चे को लेके, उसी चीज़ को अगर राइट डायरेक्शन में लेके जाया जाए, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अगर उसका ट्रीटमेंट हो, उसकी थेरेपी हो, जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएं प्रॉपर तरीके से, तो बहुत आसान है। क्योंकि सिर्फ मेहनत करना तो हार्ड वर्क हो गया। ये एक घर में कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है, घर बन रहा है, तो ये लेबरर का काम है कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना। दिन भर गारा मिट्टी बालू उठाता है, शाम को 500-600 रुपये उसको दिहाड़ी मिलती है, मजदूरी। एक इंजीनियर आता है और वो घर का नक्शा बनाता है, वो 4-5 लाख रुपये लेके चला जाता है सिर्फ नक्शा बनाने का। तो एक जगह हार्ड वर्क है, एक जगह स्मार्ट वर्क है। इसी लेबरर में कोई मेहनत करके कल को राजमिस्त्री हो जाता है तो सीधे लेबरर से 2 गुना पैसा, काम उतना ही है। मतलब कहने का ये है कि आप समय जितना देते हैं उतना तो दिया भी नहीं जाना चाहिए, फिर भी आप देते हैं, आप फ्री हैं, आप अपने बच्चे से लगाव है, अच्छी बात है। लेकिन उसी चीज़ को अगर राइट डायरेक्शन में लेके जाया जाए, केस को पहले समझा जाए। बार बार हम कहते हैं कि मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चे का केस नहीं समझ रहे हैं, डिपेंडेंट हैं वो दूसरे पे। अभी कल परसों की बात है, बोरिंग रोड से एक बच्चा आया यहीं पटना से हमारे पास, तो उसकी मदर और उसकी दादी लेके आई थी। हमने पूछा कि कब आप लोग को समझ आया कि बच्चे में कुछ इशू आ रहा है, तो बोले कि 2.5-3 साल में लगने लग गया कि बहुत डिले हो रहा है। तो फिर हम कहीं गए किसी डॉक्टर के यहाँ, उस डॉक्टर ने अपने थेरेपी सेंटर में भेजा, वहाँ असेसमेंट के नाम पे 5-6 हज़ार रुपया लिया, 4-5 काउंटर घुमाया और बोला कि कल से थेरेपी कंटिन्यू करनी होगी। हमने कहा कि ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट दे दीजिए, फिर आगे हम करेंगे। तो उनने कहा कि हमने थेरेपी के लिए बाद में कहा, इसलिए उनने असेसमेंट रिपोर्ट तक नहीं दिया। एक बात। फिर बोले कि किसी और डॉक्टर के यहाँ गए, उनके यहाँ गए, 1.5-2 साल से थेरेपी चल रही है, लेकिन कहीं कुछ भी चेंजेज नहीं हुए, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते मिले। एक छोटी सी बात है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि दूसरों के यहाँ जाएंगे तो वहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, आप हमारे यहाँ आएंगे तो इम्प्रूवमेंट होगी, नहीं। मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चे में रिकवरी, उसमें इम्प्रूवमेंट। हमने कहा कि ठीक है, वो डॉक्टर्स की बात अलग है, आप जेन्युइनली बताएं कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। आपने जानना चाहा कभी? तो बोले नहीं, किसी ने ऑटिज्म कहा, किसी ने हाइपर एक्टिविटी कहा, एक जगह बैठता नहीं है, यही सब कहा, लेकिन क्लियर कुछ नहीं बताया। तो ये 2-2.5 साल 3 साल बीत गया, मतलब 3 साल की एज में ये हुआ, 5-5.5 साल की एज में 2-2.25 साल जो बीत गया, इस बीच में पेरेंट्स को ये तक पता नहीं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। और जब एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं पता है तो फिर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बच्चे को मैनेज कैसे करेंगे, ये भी नहीं पता होगा। जब हमको, अब ऐसा होता क्या है कि कई बार बहुत सारे लोग मिलते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम है सर, तो हमारे जानने वाले दूर रिलेटिव में एक कोई स्पीच थेरेपिस्ट हैं, उनसे हमने कहा कि ये दौड़ भाग करता है बच्चा और बोलता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती उसको बुलवाइए। हमने बुलवाना शुरू किया तो वो अब बातों को रिपीट करने लग गया। तो ये वही बात हो गई कि हॉस्पिटल गए थे सरकारी, पेट की प्रॉब्लम थी, नहीं पेट वाला डॉक्टर बैठा था, तो आँख वाले डॉक्टर को दिखा लिए, वो पेट के बारे में बताएगा नहीं। तो ये हमको समझना पड़ेगा, ये नहीं कि पेट की प्रॉब्लम है, आँख ही चीर दो, चलो सर्जन हो। तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर ऐसा करते हैं तब तो फिर नुकसान है ना।
अब फिर उसी बच्चे पे आते हैं जिसके पेरेंट्स से हमने बात किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको कुछ भी पता नहीं, आपका वीडियो देखे तो सर सोचे मिलने के लिए। अच्छी बात। फिर हमने समझाया कि क्या 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 इश्यूज होते हैं, कैसे कैसे इसका पूरा, पहले तो क्या होता है कि वो जो भी डिसऑर्डर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आती है और कैसे स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन होता है, वो हमने समझाया। उसके बाद ये बताया कि आपका इसमें क्या क्या रोल होता है। उसके लिए एक प्रॉपर पहले उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, पेरेंट्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करना होता है, तभी जाके बच्चे में आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। और वो पहले महीने से होगा। ये 2 साल बीत गया फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले महीने से इम्प्रूवमेंट दिखेगी, लेकिन जैसा बताया जाए वैसा करेंगे तो फिर उन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बच्चे में असेसमेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद से पेरेंट्स की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद से उसकी थेरेपी रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू होगी। पहले महीने से इम्प्रूवमेंट गारंटीड है। उसमें ये होता है कि समय बीत जाता है ना, तो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। जैसे क्या है कि एक छोटा सा फुंसी हो, मान लिया कि पैर में निकला, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप दौड़ भाग कर रहे हैं, मिट्टी में पत्थर में कहीं दौड़ रहे हैं, उस पर कट फट गया, उसमें इन्फेक्शन लग गया, वो बड़ा घाव होते होते कई बार बड़ा घाव बहुत नुकसान कर सकता है। इनिशियली ही आपको समझ आ गया कि छोटा सा है, अभी से ही इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको साफ़ सफाई ड्रेसिंग वगैरह करके रखते हैं, क्लियर रखते हैं, क्लीन रखते हैं, तो उतना बड़ा बनेगा ही नहीं, प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक इसी तरह से इनिशियली जब समझ में आया कि कुछ प्रॉब्लम है, उसी टाइम में आपको पहले अपने जानना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाने या किसी के पास जाने से पहले बेहतर तरीके से खुद समझेंगे। खुद जब समझ लेंगे, जितने रिसोर्सेस मिलें, इंटरनेट का ज़माना है, AI का ज़माना है, चैट GPT है, इस तरह के बहुत सारे ऐप हैं, गूगल है, परप्लेक्सिटी है, जो भी आपको समझ आए, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, जो भी भाषा में आप समझते हैं, भोजपुरी तक में उस पर आता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या हमको स्टेप लेना चाहिए, इनिशियल स्टेप क्या होना चाहिए, वो आपको क्लियरली बताएगा और काफ़ी हद तक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रहता है। तो हमको भी कहीं जाना होता है, जैसे हमको दांत की कभी कुछ प्रॉब्लम हुई, कभी हमको भी पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर के पास जाना होता है, तो हम भी तो पहले पूरा पता करके जाते हैं। एक तो उस प्रॉब्लम के बारे में पहले स्टडी कर लिया, तो डॉक्टर से जाकर डिस्कस कर सकते हैं, डॉक्टर से सवाल पूछेंगे तभी जवाब मिलेगा, नहीं पूछेंगे तो फिर आते जाते रहिए, समय बर्बाद करते रहिए और कुछ नहीं होने को है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए अगर आप चाहते हैं कि उसको सही तरीके से डील करें, तो एक्टिवली आपको भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक्टिवली सिर्फ इन्वॉल्व होने से तो होगा नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, समय आप दे पा रहे हैं, स्मार्ट वर्क करना है, उसके लिए आपको ट्रेंड होने की ज़रूरत है। तो आपके बच्चे का केस, 1000 बच्चे 1000 तरह का केस, हम बार बार ये कहते हैं, सबको आप हज़ारों को कह दीजिए कि ऑटिज्म है, फिर भी हम उसमें अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग ग्रेड और अलग अलग अप्रोचेज उसमें बता सकते हैं और उस तरीके से आप डील कर सकते हैं। समय तो लगता है, पेशेंस लगता है, ऑनेस्टी लगती है, उसके साथ साथ हमेशा पॉजिटिविटी चाहिए है, नहीं तो फिर कई बार होता है डेली लगेगा कि बस आज सब ठीक है, अगले दिन लगेगा सब खत्म है। तो इस चीज़ से डील करने के लिए तो काफ़ी हिम्मत चाहिए होता है। इतना अगर आप करते हैं तो बच्चे का री एजुकेशन और पेरेंट्स का एजुकेशन, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप जुड़ना चाहें, वो आपकी मर्जी है। पहले महीने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, नहीं हो तो फिर कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ये कितनी बार हमने कहा है, लगभग हर वीडियो में कहते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिए और जैसे ही जहाँ से भी देख रहे हैं आप वीडियो, लगे कि आपके बच्चे में कुछ इश्यूज हैं और आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा कि कहाँ जाएं नहीं जाएं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन में आ सकते हैं। मैनेजमेंट का नंबर यहाँ दिया हुआ है, उनसे कॉल मैसेज जैसे भी बात हो, आप बात करके अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं और मेरे साथ कंसल्टेशन हो जाएगी बच्चे की और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोसीड करते हैं और पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होगी। इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।